नमस्कार। श्री कृष्ण का एक रूप, वो रूप जो सबके मन को मोह लेता है, उनका नटखट बाल रूप। हम सब उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। आज हम इसी प्यारे स्वरूप के बारे में थोड़ी गहरी बात करेंगे। हमारे पास भक्तों के कुछ अनुभव हैं, सेवा की विधियों पर जानकारी है और हाँ, शास्त्रों में क्या कहा गया है वो भी देखेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतने सारे लोगों के लिए लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। उनमें श्री कृष्ण की एक जीती जागती उपस्थिति का अनुभव कैसे होता है, इसके पीछे का भाव क्या है, भक्ति कैसी है और शास्त्र क्या कहते हैं। लड्डू गोपाल मतलब नन्हे कृष्ण, चंचल, माखन चोर, गोपियों के प्यारे। कई घरों में तो बिल्कुल जैसे घर का बच्चा हो वैसे ही रखते हैं उन्हें, उनकी सेवा करते हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी भक्ति परंपरा में ईश्वर को किसी खास रूप में पूजना और ख़ास तौर पे बाल रूप में, इसका एक गहरा महत्व है। इसे कहते हैं वात्सल्य भाव। मतलब ईश्वर को अपने बच्चे की तरह देखना, उनकी तरफ एक माँ बाप जैसा स्नेह महसूस करना। ये भक्त को ईश्वर से बहुत ही अलग, बहुत गहरे लेवल पर जोड़ता है। हाँ, और शायद यही वात्सल्य भाव है जो इस रिश्ते को इतना इतना निजी और मीठा बना देता है ना? जब भक्त अपने लड्डू गोपाल को सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, ये सब सिर्फ पूजा की रस्में नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। ये तो एक तरह से श्री कृष्ण के साथ जीने जैसा हो जाता है। ये उस सोच को भी तोड़ता है कि भगवान बस मंदिर में हैं या कहीं दूर आसमान में। इसके जरिए भक्त भगवान को अपने घर में ले आता है, अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर लेता है। ये ईश्वर की वो जो कहते हैं ना सर्वव्यापकता, उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इमोशनल अनुभव है। और बाल रूप की एक खास बात यह भी है कि इसमें भगवान ज्यादा अपने से लगते हैं, जिनके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं, लाड़ जता सकते हैं, कभी कभी थोड़ी नाराजगी भी दिखा सकते हैं, जैसे अपने बच्चे से करते हैं। वो जो एक औपचारिक दूरी होती है ना, वो मिट जाती है। हाँ, ये बात तो है। भगवान का वो रूप जिसके साथ आप खेल भी सकें, जिसे शायद कभी प्यार से डांट भी दें। ये भक्ति के जो दूसरे भाव हैं, जैसे दास की तरह सेवा करना या फिर शांत भाव से ध्यान करना, उनसे कितना अलग है। अच्छा, तो ये जो वात्सल्य भाव है और बाल रूप की सेवा, इसका कोई आधार शास्त्रों में भी है? हाँ बिल्कुल है। श्रीमद् भागवत पुराण को देखिए। वो तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसे महाकाव्य ही है। उसमें उनके जन्म से लेकर किशोर तक की इतनी सारी लीलाएं हैं। माखन चुराना, गोपियों के कपड़े चुराना, मिट्टी खाना और फिर मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा देना, कालिया नाग का दमन करना, इन सब का बहुत विस्तार से वर्णन है। और इन लीलाओं में एक बड़ी कमाल की बात दिखती है। एक तरफ तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी शरारतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कोई आम बच्चा तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, यही तो दिव्यता है। एक ही समय में बालक भी हैं और परमेश्वर भी। जैसे वो पूतना, वो राक्षसी थी, उसका वध तो उन्होंने दूध पीते पीते ही कर दिया था। या फिर इंद्र के गुस्से से बचाने के लिए ब्रजवासियों को अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो ये लीलाएं दिखाती हैं कि वो बाल रूप में होते हुए भी उनकी जो अलौकिक शक्ति है, दिव्यता है, वो बनी रहती है। ये रूप तो उन्होंने भक्त के आनंद और प्रेम के लिए ही लिया है। तो शास्त्र भी मानते हैं कि बाल रूप में भी वो पूरे भगवान हैं। जी हाँ। और शास्त्र एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं, जिसका आपने जिक्र किया, यथा भावो तथा भवति। मतलब भक्त जिस भाव से, जिस नजर से भगवान को देखता है, भगवान उसी रूप में, उसी भाव में उसके लिए प्रकट होते हैं, या कहिए कि अनुभव में आते हैं। यहाँ भाव का मतलब सिर्फ कोई एक पल की भावना नहीं है, बल्कि भक्त की पूरी श्रद्धा, उसका गहरा विश्वास, भगवान के प्रति उसका नजरिया, उसका समर्पण, सब कुछ है। तो जब कोई भक्त पूरी निष्ठा और वात्सल्य से लड्डू गोपाल को सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि अपना बेटा या साक्षात कृष्ण मानकर सेवा करता है, तो उसी भाव के हिसाब से उसे उनकी जीवंतता महसूस होने लगती है। ये भाव वाली बात तो बहुत गहरी है। मतलब ये अनुभव भक्त के अपने विश्वास और समर्पण पर टिका है। हाँ, काफी हद तक। इसे आप ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं भक्त के प्रति। ये अवतार वाली बात से भी जुड़ता है, जहां भगवान भक्तों के लिए आसान होने के लिए, सुलभ होने के लिए अलग अलग रूप लेते हैं। बाल गोपाल का रूप इसी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और इसी भाव और विश्वास का सबूत हमें भक्तों के अनुभवों में मिलता है। बहुत से लोग ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि लड्डू गोपाल वाकई में उनकी सुनते हैं, उनकी परवाह करते हैं, जवाब भी देते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं लगती, ये लोगों की जिंदगी का सच लगती हैं। हाँ, ऐसे अनुभव काफी सुनने में आते हैं।
आप कुछ बताइए ना, फिर हम उन पर और बात करते हैं। जैसे एक बहुत ही आम अनुभव है भोग लगाने से जुड़ा। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद जब खोला तो प्रसाद की मात्रा कम लगती है, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने चखा हो। अब कोई तर्क से सोचेगा तो कहेगा शायद चींटी खा गई होगी या सूख गया होगा, पर भक्त को लगता है कि नहीं, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। ये एक दिलचस्प उदाहरण है। देखिए, भक्ति के क्षेत्र में ना, खासकर जब भाव बहुत गहरा होता है, तो भक्त की जो चेतना है और जो बाहरी दुनिया है, उसके बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो सकती है। भक्त इतने प्यार और विश्वास से भोग लगाता है कि उसे ये महसूस होता है कि उसके भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया है। प्रसाद का थोड़ा कम दिखना वो इस एहसास को और पक्का कर देता है। इसको सिर्फ वहम कह देना उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव को अनदेखा करना होगा जो भक्त महसूस कर रहा है। उसके लिए तो ये सीधा संवाद है। एक और अनुभव जो लोग बताते हैं वो है मूर्ति के चेहरे पर भाव बदलते हुए देखना। किसी को लगता है कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, किसी को लगता है वे उदास हैं या शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी गहन भक्ति और ध्यान का नतीजा हो सकता है। जब भक्त पूरी काग्रता और प्रेम से मूर्ति को देखता है, सेवा करता है, तो उसका अपना भाव मूर्ति पर आरोपित हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन भक्त के लिए ये आरोपण नहीं होता, ये भगवान की प्रतिक्रिया होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि इन अनुभवों का एक पैटर्न सा होता है। ये अक्सर भक्त की अपनी जो उस समय की भावनाएं होती हैं, उनसे जुड़े होते हैं। जब भक्त खुश है तो लगता है लड्डू गोपाल भी मुस्कुरा रहे हैं। जब वो दुखी है तो मूर्ति में भी उदासी दिख सकती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आईना भी बन जाता है, पर भक्त की नज़र में ये भगवान की सहानुभूति है। मुझे एक बुजुर्ग महिला का किस्सा याद आ रहा है। वो अकेली रहती थीं और अपने लड्डू गोपाल को ही अपना सब कुछ मानती थीं। वो कहती थीं कि वो उनसे दिन भर बातें करती हैं, अपना सुख दुख सब बताती हैं, और उन्हें पूरा विश्वास था कि लड्डू गोपाल न सिर्फ सुनते हैं बल्कि कभी-कभी सपनों में आकर या किसी और इशारे से उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं। ये अनुभव तो वात्सल्य भाव की चरम सीमा दिखाता है। यहाँ लड्डू गोपाल सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं रहे, वो साथी बन गए, बेटा बन गए, गाइड बन गए। अकेलेपन में एक जीती जागती उपस्थिति का एहसास बहुत बड़ा सहारा होता है। तो भक्ति यहाँ एक मनोवैज्ञानिक जरूरत भी पूरी कर रही है, और भक्त के लिए ये ईश्वर का साक्षात सहारा है। इन अनुभवों में तर्क से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा और उससे मिलने वाली शांति। ये दिखाता है कि भक्ति कैसे इंसान की जिंदगी को मायने और सहारा दे सकती है। सच में, ये गहरा विश्वास ही है जो इन अनुभवों को पैदा करता है। और ये विश्वास सिर्फ मन में नहीं रहता, ये रोज की सेवा और देखभाल में भी दिखता है। लड्डू गोपाल की सेवा तो अपने आप में एक बड़ा विषय है। हाँ, बिल्कुल। लड्डू गोपाल की जो रोज की सेवा है, उसे सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड समझना सही नहीं होगा। ये असल में एक साधना है, एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। सुबह उन्हें प्यार से जगाना, जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं, फिर उन्हें नहलाना, अक्सर गंगा जल या खुशबू वाले पानी से। और कपड़े पहनाना, मैंने देखा है भक्त कितने चाव से उनके लिए रोज नए कपड़े चुनते हैं, मौसम के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से। गर्मियों में सूती, सर्दियों में ऊनी, दिवाली पर चमकदार, होली पर सफेद, रंगों का भी खास ध्यान रखते हैं। जी, ये सब उस गहरे लगाव और परवाह को दिखाता है। ये बताता है कि भक्त उन्हें सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक संवेदनशील हस्ती मान रहा है जिसकी जरूरतों का ध्यान रखना है। इसके बाद होता है श्रृंगार, चंदन लगाना, मुकुट पहनाना, माला पहनाना, फिर भोग लगाना, जिसमें उनकी पसंद का ध्यान रखा जाता है। माखन, मिश्री, दूध, फल। दिन में कई बार भोग लगता है, फिर दोपहर में आराम कराना, शाम को फिर जगाना, आरती करना और रात को सुलाना, कभी कभी लोरी गाकर। अरे, ये तो पूरे दिन का एक तरह का समर्पण हो गया। बिल्कुल। और ये सेवा भक्त को कई चीजें सिखाती है। पहली, अनुशासन और नियमितता। दूसरी, भगवान का लगातार ध्यान बना रहता है क्योंकि हर काम उन्हीं से जुड़ा है। तीसरी, प्रेम और समर्पण का भाव बढ़ता है। चौथी, धैर्य आता है क्योंकि ये सब रोज प्रेम से करना होता है। जब लड्डू गोपाल को सचमुच घर का सदस्य, एक बच्चा माना जाता है, तो भक्तों को ये महसूस होता है कि वो घर के माहौल में, फैसलों में, खुशियों और दुखों में शामिल हैं। उनकी उपस्थिति एकदम जीवंत लगती है। ये सेवा भक्त और भगवान के बीच एक बहुत ही गहरा, निजी और लगातार चलने वाला रिश्ता बनाती है। तो इस सेवा और इन अनुभवों का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो फिर से वही भाव
है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। बिल्कुल। आप कितने महंगे कपड़े पहना रहे हैं, कितनी तरह के पकवान भोग लगा रहे हैं, ये शायद उतना जरूरी नहीं है जितना कि आपका भाव। श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। मतलब जो कोई भक्त प्रेम से, भक्ति भाव से मुझे पत्ता, फूल, फल या पानी भी देता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का वो भक्ति से दिया हुआ तोहफा मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, यहाँ साफ तौर पर भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से देता है, और भक्त्योपहृतम, भक्ति से दिया हुआ तोहफा, इस पर जोर है, चीज पर नहीं। सही कहा। भगवान वस्तु के नहीं, भाव के भूखे हैं। वो कहते हैं, मैं भाव से बंधता हूं। लड्डू गोपाल की सेवा में यही भाव सबसे ऊपर है। अगर कोई उन्हें सिर्फ पत्थर या धातु की मूर्ति समझकर बिना किसी गहरे जुड़ाव के बस रस्म की तरह सेवा करे, तो शायद उसका अनुभव भी वैसा ही लिमिटेड होगा। लेकिन अगर कोई उन्हें दिल से श्री कृष्ण का जीता जागता बाल रूप मानकर पूरे प्रेम, श्रद्धा और अपनेपन से उनकी देखभाल करे, तो भक्तों के अपने अनुभवों के मुताबिक वो उनके साथ खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं, रूठते भी हैं, मानते भी हैं और उनकी जिंदगी में अच्छे बदलाव भी लाते हैं। ये तो कमाल है। मतलब भक्त का भाव ही उस मूर्ति में जान डाल देता है, कम से कम भक्त के अनुभव के लेवल पर तो जरूर। हाँ, इसे आप भक्ति का रहस्य या चमत्कार कह सकते हैं। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें भक्त की सच्ची निष्ठा और सच्चा प्यार चाहिए। जहां सच्चा प्यार और अटूट विश्वास होता है, वहां ईश्वर किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। और बाल रूप तो है ही इतना मीठा, इतना प्यारा और इतना सुलभ कि भक्त बिना किसी झिझक, डर या संकोच के सीधे उनसे जुड़ जाता है। ये वात्सल्य भाव का रास्ता शायद इसीलिए इतना लोकप्रिय है। तो इस पूरी बातचीत से ये बात तो साफ हो जाती है कि लड्डू गोपाल लाखों करोड़ों भक्तों के लिए सिर्फ पूजा की एक मूर्ति नहीं है, वे उनके लिए श्री कृष्ण का जीता जागता, हंसता खेलता, प्यार करने वाला बाल रूप है। उनकी सेवा सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम की एक बहुत ही मीठी और गहरी अभिव्यक्ति है, जो खास तौर पर वात्सल्य भाव पर टिकी है। जिनके घरों में लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए ये शायद एक तरह का न्योता है कि उन्हें सिर्फ सजावट की चीज या पूजा घर का एक हिस्सा न समझें। उन्हें घर के एक सदस्य, एक नन्हे बच्चे, एक जीवंत उपस्थिति के तौर पर अपनाने की कोशिश करें। उनसे बात करें, अपनी भावनाएं बताएं, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें। भक्तों का तो यही विश्वास है कि ऐसा करने से एक बहुत गहरा और शांति देने वाला रिश्ता बन सकता है। हाँ, और आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ईश्वर का ये बाल रूप हमें बिना शर्त वाला प्यार, शुद्ध वात्सल्य और देखभाल का सबसे आसान और गहरा पाठ पढ़ाने का एक जरिया है? ये सोचना भी अपने आप में कितना दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी भौतिक मूर्ति भक्त के लिए उसकी चेतना, उसके प्रेम और उसकी पूरी जिंदगी का केंद्र बन जाती है। ये शायद इंसान के मन की ईश्वर से जुड़ने की जो गहरी जरूरत है और भक्ति की अपनी जो अनोखी निजी यात्रा होती है, उसी का प्रतीक है। ये तर्क से परे अनुभव पर आधारित है। जय श्री कृष्ण।